जी सर। सर आप ये जो बार बार पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कौन था, पूरी दुनिया जानती है कि इसके पीछे कौन था। हमने 70 हज़ार से जो हल्के जीते हैं, हमारा ये हल्का 25 हज़ार से जीता हुआ है। हमें रिज़ल्ट नहीं दिया गया, 22 दिन हमारा रिज़ल्ट रोका गया और सब ने देखा कि कैसे यूनिफॉर्म पर्सन जाते रहे आर ओ के दफ्तर को सील किया। तो बैसियत अवाम एक वोटर, मैं वाजे पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा का वास्ता अपनी भी इज़्ज़त बचाइए और हमारे भी वक़ार को रहने दीजिए, इस मुल्क के वक़ार को रहने दीजिए। आप सियासत में इन्वॉल्व ना हो, आपका काम हमारा तफ़्वज़ है, इस मुल्क का तफ़्वज़ है, आप वही करें। सियासतदानों को और पाकिस्तान को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, खुदा का वास्ता है, जुल्म ना करें कौम के साथ। हमें वो फ़ौज चाहिए जो आज से 15-20 साल पहले थी, जिसको देख के मेरी कौम का बच्चा भी सैल्यूट करता था। मुझे वो फ़ौज चाहिए, मुझे वो फ़ौज चाहिए कि जिसे देख कर हमारे दिल से पाक अफ़वाज जिंदाबाद का नारा निकले। ये ना हो कि देख के आज जिस तरह से आज मैं मुँह मोड़ लेता हूँ। मेरी बीवी बेगुनाह इश्तिहारी रही है, मेरे 5 बच्चे अंदर रहे हैं, मैं खुद अंदर रह कर आया हूँ। तो खुदा का वास्ता अपने ये सवालात जो हैं आप उनके लिए, कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें। हमारी लीडरशिप पहले मुश्किलात में है, असीर है, हमारे बच्चे असीर रहे हैं। तो अगर हम ये बची कुची लीडरशिप भी आपको दे देंगे, इस्टेब्लिशमेंट को दे देंगे, तो कौन पुरसाने हाल है हमारा। आप छोड़िए महमूद रशीद को, आप छोड़िए चौधरी परवेज़ अलाई को, आप दीगर लीडरशिप को छोड़िए, फिर देखिए कि आवाम कैसे निकलती है। रोज़ी रोटी आपने मुश्किल कर दी, आटा लेना आपने मुश्किल कर दिया, मेडिसन आपने मेरी कौम की मुश्किल कर दी, तालीम मुश्किल कर दी, तो कैसे निकलेंगे। सिर्फ आपने अपनी करप्शन बचाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी करप्शन बचाने के लिए हारे हुओं को लाए हैं और फिर लीडरशिप सारी अंदर है। और आप ये सवाल बचगाना करते हैं कि जी आवाम नहीं निकलती। मेरे घर का चूल्हा न जले, मेरे 7 बच्चे हैं, मैं अपने घर के चूल्हे की फिक्र करूँगा या मैं ये देखूँगा कि आज मैंने अपने हक़ के लिए लड़ने जाना है। मैं अपनी वाइफ की या अपनी बुजुर्ग वालदा की मेडिसन का फिक्र करूँगा या इन जालिमों के लिए के खिलाफ लड़। आप तो आज भी निकले हैं, आपकी हिम्मत को निकले, हम मरते दम तक निकलते रहेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरल, पूरे पाकिस्तान से की बात कर रहा हूँ। आपने कराची में 20 सीटें चोरी करके दे दी, आज उसका रिजल्ट अहलियाने कराची भुगत रहे हैं। तो आज स्ट्रीट क्राइम कहाँ है जिनसे आपने करोड़ों अरबों रुपया लेकर 22 सीटें दी हैं। आज मेरे कराची के शहरी कभी बच्चों से हाथ धो रहे हैं। जितने कत्ल इन महीनों में हुए हैं इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले इतने कत्ल मुझे दिखा दें। मैं कराची से बहुत करीब जानता हूँ, मैं कराची को, मेरे 12-13 साल गुजरे हैं, मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ वहाँ जॉब करता रहा हूँ। तो आपने कराची में क्या हाल किया, आपने 22 सीटें दे तो दी डकैतों को, आपने पार्क उनके हवाले कर दिए। आज मेरे कराची के लोग जवान बच्चे कत्ल करवा रहे हैं, मेरे कराची के लोग इसके स्ट्रीट क्राइम का शिकार हैं। ठीक है, आज आप लोग फिर निकले हैं। दाखिला कहाँ है, अब वज़ीर दाखिला को नज़र नहीं आता। आपने पीसीबी उस शख्स को दे दिया, नवाजने की इंतहा कर दी। कौन नहीं जानता कि जो है वज़ीर दाखिला किसका आदमी है, अनवारुल हक काकड़ किसके हिसाब आया है। जब वो वज़ीर दाखिला बन रहे थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या जो आपकी क़यादत है उनकी जानिब से कोई एहतजाज नहीं आया कि इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म ढाए। एहतजाज चाहते हैं, हमने तो आज असम्बली में भी एहतजाज किया। कल सदर मुमलिकत का जब खिताब था, हम तो उसे सदर मुमलिकत नहीं मानते। और किस तरह का एहतजाज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम चढ़ाई कर दें GH? आपकी जो मेन क़यादत है या जो आपके ऑफिशियल लोग हैं, कौन सा मेरे जानिब से वज़ीर दाखिला, मेरे कायद का के टिकट पर, मेरे कायद के नाम पर वोट लेने वाला कोई MNA MP अगर एहतजाज में शामिल नहीं है तो हम जुर्मदार हैं। उन्होंने मेरे वोट की हिफाजत की है, मेरी आवाज़ बुलंद की है, पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद किया। क्या करें, जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास जाएं कि जस्टिस काजी फाइज जिससे हमें उम्मीद ही नहीं है इंसाफ की, नवाजा हुआ शख्स है जो हर बंदा जानता है कि वो जाती उम्रा का दरबान है। अब दरबानों से इंसाफ, हम तो फिर भी लड़ रहे हैं, हम तो फिर भी ऑनरेबल अदालतों में पेश हो रहे हैं, हम तो फिर भी एक उम्मीद की किरण लेकर अदालतों में हैं। फिर आप कैसे तवक्का करते हैं हमसे कि यार ये करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। गम व गुस्सा जो जुल्म व ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई है या की जा रही है, और उसका जो गम व गुस्सा है वो आपने देखा और सुना कि वो किस कदर वो जो जुल्म सितम किया गया है, अब उसकी वजह से कितना गम व गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर भर चुका है।